हेलो भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइए, लाइक वाइक कर दीजिए, शेयर वेयर कर दीजिए, एकदम दबा के उड़ा के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार होने वाला है। एक से एक बेहतरीन सवाल इस सेशन में आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, आई बात समझ में? फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट 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 फटाफट। चलिए, इस यहां से स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। जो सोचता है वही बन जाता है। तुम्हारे विचार अगर चपरासी बनने को है ना, तो तुम उससे भी नीचे वाली पोस्ट पे जाओगे, है ना, ग्रुप डी वाली पोस्ट पे। लेकिन अगर तुम्हारे विचार बहुत बड़ा आदमी बनने को है, जैसे हमेशा किसी ने कहा है कि ख्वाब बड़े ऊंचे रखने चाहिए, बहुत ऊंचे, ताकि जब ख्वाब ऊंचे होंगे तो तुम्हें उससे नीचे कुछ कोई भी चीज तो अचीव होगी। लेकिन जब तुम्हारे ख्वाब ही नीचे वाले होंगे तो बताओ फिर तुम कहां आके टिकोगे? मानते हो कि नहीं? है ना? चलिए, तो ख्वाब बहुत ऊंचे रखिए। इस सवाल को जरा एक बार देखिए, कैसे कर सकते हैं हम, क्या तरीका हो सकता है, कैसे हम इसको अपने सवालों में, अपने धागों में पिरो सकते हैं। मैंने बहुत बार बताया है कितने गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले मैंने जो तरीका बताया, फर्स्ट प्रोसीजर ये है, फर्स्ट प्रोसीजर है वो ये है कि भाई साहब हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर करने हैं। क्या करने में इसके प्राइम फैक्टर। तो जब कभी भी इसके हम प्राइम फैक्टर करना चाहेंगे तो हम कैसे इसको करेंगे? भाई 24 है, आप चाहो तो ऐसे ना करके किसी और भी तरीके से कर सकते हो। तो मैंने 8 से काटा तो 8 दिया 24, फिर मैंने 3 से काटा तो मुझे ये मिला ना कि ये 8 गुणा 3 इसको लिख सकते हैं, यानी 2 पे पावर 3 गुणा 3 पे पावर 1। मानते हो भाई? अब अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, नंबर ऑफ मुझे फैक्टर्स चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो याद रखना हमेशा कि जो पावर है इसमें हम 1 जोड़ देंगे, जो पावर है इसमें हम 1 जोड़ देंगे। 3 1 4 तो 4 2 8। तो एक बात तो यह है कि 8। लेकिन अगर इसी सवाल में तुमसे यह पूछ दिया जाता कि 24 के कितने कितने प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, अगर ऐसे सवाल पूछ दिया था तो तुम कैसे करते? ठीक है, तो आज भी तुम वही काम करते कि 8 गुणा 3 करते, यानी 2 पे पावर 3 गुणा 3 पे पावर 1 करते। लेकिन अब तुम ये करते कि ये देखो कितने प्राइम नंबर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2। तो प्राइम फैक्टर यानी पीएफ क्या होगा? 2 होगा, यानी 2 और 3, बस। समझ गए? अगला, नेक्स्ट। ये सवाल बहुत बेहतरीन है। आप जानते हो कि यहां बीच में लगा भाग, भाग का चिन्ह लगा है। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो ये दैट इज इक्वल टू होता है a माइनस b, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये कुछ उसी टाइप का सवाल है। आप जरा देखोगे तो यहां a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये है कि इस वाली चीज से ये वाली चीज तो कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे वाली चीज बचेगा क्या मेरे पास? बचेगा मेरे पास सिर्फ ये, सिर्फ ये बचेगा, ऊपर सिर्फ ये बचेगा, ऊपर ये बचेगा। तो इसका मतलब ये कि हमें 1.7 माइनस ये घटाना है। तो पॉइंट का 5 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। पॉइंट का 5, पॉइंट का 5। ठीक है क्या? बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अपने आप में लाजवाब सवाल है। 2 तरीके भाई साहब इसके करने के। पहली बात तो ये कि चाहो तो आप इसको ऑप्शन से कर लो। देखो यहां पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये कि नेगेटिव वाले हमारे आंसर नहीं हो सकते। इसको आप 2ab में ब्रेक करो तो 2 इंटू 2 इंटू रूट का 3। ये 2 फॉर्मूले में होता है, a और b यहां है, ये बनाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी, a का मतलब 2, b का मतलब रूट 3, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट। जब कभी भी ऐसा सवाल आए एग्जाम में, जब कभी भी आ जाए,
तो एक बात मेरी ध्यान से समझ लेना, हमेशा ये सवाल तभी लग सकता है या तभी सही हो सकता है, उसी कंडीशन में सही हो सकता है जब ये वाला जो नंबर है ना वो इस वाले नंबर से, जिसको बाद में बोला जा रहा है कि इससे विभाजित करो कितना शेषफल आएगा, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं है तो सवाल का उत्तर नहीं निकल सकता है। आप देखोगे तो कंप्लीट डिवाइड है, डिवाइड है भैया, सवाल सॉल्व हो गया। हमें इन चीजों से फिर कोई मतलब नहीं है। क्या करना था, सीधे शेष जो बचा हुआ है उसी को आप 9 से डिवाइड कर लो, प्लस का 1 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। प्लस का 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर। कह रहा है कि बताओ वो 30 से कौन सा विभाजित होगा, 30 से। तो यार देखो 30 से तो ये सारे के सारे मुझे पहली बात तो 10 से विभाजित दिख रहे हैं, तो 0 तो काट दो। अब एक की चीज देख लो कि 3 से कौन विभाजित हो रहा है, तो संख्याओं के अंकों का सम जहां भी 3 का मल्टीपल बना लेगा वही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो 7 और 1 8, 8 5 13, ये तो नहीं बनाया। 5 5 10, ये भी नहीं बनाया। 7 3 10 दोबारा ये बना ले क्या, और ये भी नहीं बनाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मानते हो कि नहीं। बहुत लाजवाब सवाल है, इसको मतलब किसी भी कंडीशन में तुम्हारे सवाल का उत्तर आना चाहिए, किसी भी कंडीशन में। 200 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन होंगी। यार तुम्हें इसको आप चाहो तो काउंट कर सकते हो। पहली बात तो पहला 225 होता है। अच्छा, पूर्ण घन की बात कर रहा है, पूर्ण घन की बात कर रहा है, तो बताओ क्या 343 होता है। जी बिल्कुल होता है, और एक ही होता ही है बाकी। और इसके बाद देखो ये होता है 7 का क्यूब, आप जानते हो 6 का क्यूब कितना होता है। अच्छा 6, नहीं ना 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 ना, ये क्या हो गया मेरे से, ना ना 200 से 300 की बात कर रहा है ना, तो 6 का क्यूब कितना होता है सर, 216। 5 का कितना होता है, 125। 7 का कितना होता है सर, 343। तो आप देखो जरा, एक ही तो है 200 से 300 के बीच में, एक ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है, और वो है 216। ठीक है, अगला नेक्स्ट। मैंने बार बार बताया कि जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, तो आप फोकस सिर्फ इतने पे किया करो कि इफिशियंसी दोनों की क्या है। अगर दोनों की इफिशियंसी पता चल जाती है तो सवाल का उत्तर यूं चोट के बजाते निकल जाएगा। कैसे, समझाता हूं। आपसे बोल रहा है a + b, किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं और b अकेला 60 दिन में कर लेता है। एलसीएम हो जाएगा 60 के, सबको नजर आ रहा है, 20 × 60, ये हो जाएगा 1। अगर b की क्षमता 1 है तो a की क्षमता 2 होगी। क्यों, क्योंकि तभी तो दोनों मिलके 3 बनाएंगे। अब कह रहा है ए बताओ अकेले कितना हिस्सा पाएगा। तो सिंपल सी बात भैया, हमें इसी अनुपात में पैसा बांटना है, 2:1 अनुपात में, यानी कि 1 हिस्सा मिलेगा बी को, 2 हिस्सा मिलेगा ए को। तो 3 बराबर हो जाएगा 36,000 के, 1 बराबर हो जाएगा 12,000 के, 2 बराबर हो जाएगा 24,000 के। मानते हो, एक का हिस्सा पूछ रहा था, तो एक का हिस्सा 2 यूनिट रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 24,000। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। PQR किसी काम को 20, 15 और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है PQR से मिलकर 96,100 रुपए में उस कार्य को पूरा किया। क्यू का हिस्सा बताओ। यार आप जना समझना कि सबसे पहले आप इन सभी की इफिशिएंसी निकालो, सबसे पहले, क्योंकि उसी के हिसाब से पैसा बंटना है। एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से समझना। मुझे जहां तक लग रहा है सर, ये 25 20 100 बनाते हैं, 3 और है तो 300 हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि 300 इनका एलसीएम हो जाएगा। मानते हो कि नहीं, 300 क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब आओ जरा, 20 से अगर काटोगे तो भाई मेरे 0 से कट गया, ये 15 बचेगा। आओ जरा ध्यान से, यहां पे 15 दूना 30, यहां 20 बचेगा। 25 तो 25 100 का 100, 4 3 12 बचेगा। इसी अनुपात में पैसे बंटने हैं। आपसे पूछ रहा बताओ क्यू का हिस्सा, तो क्यू का हिस्सा हमेशा ही 20 यूनिट आएगा। और टोटल पैसे कितने बांटे हैं, 96,100। सबको जोड़ दो भाई, तो अगर सबको जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा सर, 20, ये हो जाएगा 27, 47 के, 47 ही होगा ना, है 25 100 का 100, 4 3 12, 47। ये 27 है और 20 47 के, 47 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9600 को। आपसे पूछ रहा है कि 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 9600 गुणा 47/20। ठीक है, अरे उल्टा हो गया,
20 गुणा 47, ठीक है भाई। 47 दूना तो 94 ही होता है। 47 दूना कितना होता है? 94 ही होता है। अगर मैं इसको सिर्फ 94 ही मानूं तो 47 दूना 94, 2 दूना 4। मुझे लग रहा है ना ये मिस्टेक है, ये 94 ही होगा, मिस्टेक है ये, क्योंकि सवाल का उत्तर देखो 4000 है भी, तो मुझे लग रहा है ऐसा मिस्टेक होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो भी सवाल देगा वो कटने लायक ही देगा, या फिर ऐसा थोड़ी देगा कि मतलब सवाल का उत्तर एकदम एक्यूरेट दे दे, फिर इसके बाद सवाल में कटने लायक डेटा ही ना दे, या तो डेसिमल में देता, तब मान सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज के विकर्ण है, कह रहा है कि विकर्ण आपके 32 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। भाई 32 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का परिमाप बताओ। यार आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ट्रिपलेट की भूमिका बहुत जबरदस्त हो जाती है। कैसे सर? ये 32 है तो ये हो जाएगा 16 और 16 के, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं, और ये 30 और ये 30 के हो जाएगा। ये वाला क्या आ सकता है, जरा इसको इस पे ध्यान लगाओ। तो आप समझते हो 8 15 17, 17 दूना 34, ये हो जाएगा 34 के। ये ट्रिपलेट है। पूछो कैसे? मैंने कहा कि मैंने देखा है 8 15 17 ये ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 8 को आपने 16 लिख दिया, 15 को आपने 30 लिख दिया, तो 17 को आप क्या लिख दो? 34 लिख दो। देखो दो साइडें क्या है दिख रही है, 34 का क्या आपसे बोला है कि परिमाप, तो परिमाप होता है गुणा 4, है ना। 4 चौके 16 के 6 हो गया, 4 तिया 12 और 1 13, 136 136 भाई, 136 136। समझ गए? ये देखो बहुत बढ़िया सवाल है, निवल छूट पूछ रहा आपसे, क्या लगाओगे इसका उत्तर बताओ, ठीक है। चलो भाई क्या लगाओगे बताओ। बताओ 20%, 30%, 50% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है, तो बोला है कि निवल क्या होगा। यार इसमें तुम कुछ मत करो, पहले आप 20-20 वाले का निकाल लो, फिर 30 वाले का हम बाद में देखेंगे। 20-20 40 हो जाएगा, 4 घट जाएगा तो 36 हो जाएगा। 36 प्लस 30 कर दो, माइनस का कर दो, इसका गुणा कर दो, तो 6 तिया 18 के यार डेसिमल लगा दो, 3 तिया 9 और 1 10। समझ गए? यानी कि यहां बचेगा, आप इसको जोड़ लो पहले, तो हो जाएगा 66 के। तो एक बात तो पक्का दिख रहा है तुम्हें कि 8 हट जाएगा और डेसिमल 2 आएगा और यहां 55 हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? ये डेसिमल नहीं है, माइनस है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव केस। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, देखो कि इन दोनों का फ्रैक्शन, सभी का फ्रैक्शन बना लो, तो 1/5 3/10 1/5, तो 1/5 का मतलब कोई चीज 5 थी, या एक आप बनाओ 2/10 बनाओ सीधे, तो कोई चीज 10 थी तो वो अब 8 हो गई, 10 थी अब वो 8 हो गई, ये 10/3 है तो 10 थी अब वो 7 हो गई, तो ये 1000 हो जाएगा। और यहाँ 8 64 करोगे, 64 7, ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, गुणा उड़ा करना पड़ेगा, ये बड़ा आसान था, इसी को करो, ठीक है ना। हाँ करोगे कैसे? 7 चौके 28 के 8 हो जाएगा, और 7 छक्का 42, 42 और 2 कितना होता है 44। जब इनको इसमें से घटाओगे तो यही आएगा 55.2, ठीक है। और 1000 से आप भाग दे दोगे तो परसेंटेज में भी चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट आपसे बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% ज्यादा है। कह रहा 10% अगर छूट दे दी जाए तो बताओ लाभ क्या होगा। यार हमें वही करना है कि 50 माइनस 10 का छूट और इन दोनों का गुणा 50 गुणा 100, सॉरी गुणा 10/100, तो ये तो कट गए। 40 में से घटा दो और 5 तो हो जाएगा 35। ये भी काम वही हुआ, सक्सेसिव केस ही हुआ है। जैसे मान लो मैंने बोला कि 50 है तो 50 को हम लिखते हैं 1/10 1/2, तो 2 से कोई चीज 1 रह गई और 10 से कोई चीज 9 रह गई, तो 20 से कोई चीज कितना रह गई 9 रह गई। कितना कम गया भाई? गड़बड़ हो गया, ना रुको, वो ज्यादा हो रहा है ना। तो 50 से कोई चीज, अरे 1/2 आएगा, तो 2 से कोई चीज 3 रह गई, 10 से कोई चीज क्या रहेगी 9 रहेगी। अब सही है, ये 20 से कोई चीज 9 दूना 27 रह गई, ठीक है। तो 7 ज्यादा 20 पे गुणा 100,
तो ये हो जाएगा 35%। दोनों तरीके वही है, जैसे मर्जी वैसे आप करो, ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। नेक्स्ट कह रहा है एक्स वाई की मासिक आय का अनुपात 3:5 है, ठीक है, तथा खर्चा क्या है ये रहा। कह रहा है कि प्रत्येक 5,000 रुपए की बचत करता है, 5,000 रुपए की बचत करता है। ऐसा सवाल मैंने आपको पढ़ाया है, आप जानते हो। पहले डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस सेम है? नहीं सर डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस को सेम करो। कैसे करें? 1 कैसे करें? 2। तो ये तो 3 और 5 के रह जाएगा, ये बदल जाएगा 2 और 4 के। अब देखो डिफरेंस आ रहा है 1 के, 1 बराबर 5,000। कह रहा है एक्स की मासिक आय बताओ, यानी 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 3 बराबर 15,000, 3 बराबर 15,000, 3 बराबर 15,000। देखो नेक्स्ट 4 संख्याएं हैं, कह रहा है ABCD का अनुपात दिया हुआ है। B तथा C का योग A तथा D के योग से 25 ज्यादा है, तो B तथा C का योग, तो B से ये रहे 15, 14। कह रहा है ये 25 ज्यादा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू सीधे 25 के बराबर कह रहा है। तो A प्लस D का मान चाहिए, यानी A और D का मान, तो 14 यूनिट की वैल्यू चाहिए भैया। तो 14 गुणा 25। यार आप इस चीज को मानते हो कि जब इसमें जाएगा तो ये 50 हो जाएगा, 7 25 35, यानी 350 आपके सवाल का और राइट उत्तर है। 350 आपके सवाल का और राइट उत्तर है, राइट उत्तर है। नेक्स्ट पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। बच्चे आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना होता है कि 1 इसमें प्लस कर देना होता है और 12 जोड़ना होता है, बटा 2 करना होता है, बस। पहली प्राकृतिक संख्याओं का ऐसे पूछे, या पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, औसत तो बोले तो आता है n + 1/2। वही मैंने किया, तो ये 13 हो जाएगा, 13 का मतलब 6.5, 13 का मतलब 6.5, अरे ये 6.5 है, 6.5, 13 का मतलब 6.5। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपया अधिक है तथा 20% लाभ, तो बताना है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपया अधिक है भैया, 20% की जब भी कहानी आएगी तो इसको हम बोलते हैं 1/5। सीपी आपका हो जाएगा 5 के, एसपी आपका हो जाएगा दोस्त 6 के। कितना अधिक है सर? 1 यूनिट। नहीं भाई 100 कह रहा है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 5 यूनिट, 5 बराबर 500 के, 5 बराबर 500 के। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 840 रुपए है तथा लाभ 5% है, तो क्रय मूल्य बताना है। तो क्या बताना है? क्रय मूल्य आपको बताना है, तो 840, ठीक, 5% का लाभ है, तो ऐसा करो यहां 95 रख दो, है ना। रुको 105 पूरा 100, है ना। काटो जरा ध्यान से, 7 से काटोगे तो 7 × 7, 7 दूना 14, 7 से काटोगे तो 7 × 7, 7 × 5 35, 15 8 120, 800 तुम्हारे सवाल का और राइट आंसर आ रहा है 800। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, ठीक है। 3 को इधर लाओ, 2 को उधर ले जाओ, तो A की वैल्यू 3 आ जाएगी और B की वैल्यू 2 आ जाएगी। सवाल ने पूछा है कि B A से कितना प्रतिशत कम है। A से कितना कम है, तो जिससे वो होता है नीचे आप जानते हो कितना कम है, 1 कम है, तो 1/3 का परसेंटेज क्या होता है? 33.333 तो होता है, और क्या होता है ना। नेक्स्ट कह रहा है A B से 20% अधिक है, B C से 20% कम है। कह रहा है कि C A से कितने % कम होगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसको जरा ध्यान से देखना। A B और C का पहले सबसे पहले क्या बना लो, रेशियो बनाओ। कह रहा है A B से 20% अधिक है, तो अगर ये 5 आ गया
तो ये 6 हो जाएगा, हो गया 20% अधिक। आगे बोल रहा है सी बी से 20% कम है, तो इसी से 20% कम है, तो इसका मतलब ये कि अगर ये 5 हो गया तो ये होगा 4। अब सवाल ने बोला है कि सी ए से कितना परसेंट कम है, तो ए से 2 कम है 6 पे, यहां भी वही काम है 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33.33। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। आपको पता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी रेल पुल या वो रेल कोस्ट को पार करती है तो आप समझते हो अपनी दूरी के साथ साथ वो उस प्लेटफॉर्म की दूरी, उस ब्रिज की दूरी, सभी को क्रॉस करती है। तो प्लेटफॉर्म की दूरी ऐड कर लो, हो जाएगा 450। कितना हो जाएगा 450, और 450 में जब 15 से आप डिवाइड करोगे तो 15 तिया 45, क्या हो जाएगा 15 तिया 45, तो 15 तिया 45 मतलब 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, ठीक है। नावधारा का सवाल है, नावधारा के अनुकूल 16 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है, अनुकूल कह रहा है और प्रतिकूल कह रहा है कि 12। तो अनुकूल का मतलब होता है कि दोनों की स्पीड हो जाएगी प्लस, और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है कि दोनों की स्पीड हो जाएगी माइनस, यानी कि तो। अब पूछा क्या है, कह रहा है कि नाव की गति यानी y बराबर कितना होगा, तो मैंने आपको बार बार बोला है कि दोनों को घटा करके बटा 2 कर देना, तो एक आपके सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। अगर x पूछा होता तो क्या, दोनों को जोड़ करके आप बटा 2 कर देते। तो अगर शांत जल में नाव की गति पूछा है तो भैया आ जाएगा 3, और धारा की गति पूछा होता तो आएगा 1। मेरी बात आई समझ में। ये रहे आपके पूरे के पूरे 20 सवाल, ठीक है ना। इसको आप देखो, बार बार रिवाइज करो, बार बार इसको देखो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। हम आज इतने रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।